Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ आज की जो हमारी कॉल टिप्स थी, जो हमने कुछ पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे कॉल्स दी थी, उसमें हमारे टारगेट्स आए, वो टारगेट्स क्यों आए, कौन से पैटर्न्स पे हमने काम किया था, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। इसके अलावा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बाजार किस तरफ मूव कर सकता है उसके बारे में बताएंगे, और क्या बाजार में बड़ी करेक्शन आ सकती है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, और निफ्टी को अगर देखेंगे तो 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हमें यहाँ निफ्टी में देखने को मिली है। 1% के आसपास की गिरावट हम ऑलमोस्ट देख सकते हैं निफ्टी में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चार्ट को थोड़ा जूम करेंगे, और यहाँ से मैं दोस्तों कुछ लेवल्स हैं जो निफ्टी के आपको देना चाहूंगा, और यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस लेवल के अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो मैं काफी दिन से कह रहा हूं कि बाजार थोड़ा सा वीक लग रहा है, और आज भी बाजार वीक ही हुआ। तो दोस्तों यहां से अगर हम देखें तो निफ्टी का एक सपोर्ट बनता है, इस सपोर्ट की हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। सपोर्ट जो बनता है वो है 24,700 का, ये एक क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी का। अगर यहां से 24,700 के नीचे बाजार जाता है, बीरिश कैंडल यहां पे बनाता है, तो उसके बाद आपको एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है, वहां से एक बड़ी करेक्शन बाजार में देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा करना चाहता था, और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि 24,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है। रीजन उसका है कि पहले बाजार जो था वो 24,700 से ही यहां से रिवर्स हुआ था, और 24,700 के बाद बाजार में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और उसके बाद बाजार जो था वो 25,200 के आसपास चला गया। अब यहां से दोस्तों देखेंगे तो 500 पॉइंट की गिरावट हमें लगातार देखने को मिली है निफ्टी में। अब यहां से अगर 24,700 के नीचे बाजार जाता है तो एटलीस्ट मान के चलिए कि बाजार जो है वो 24,200 की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर 24,700 में से माइनस करते हैं 500 तो वहां से जो टारगेट आता है वो 24,200 का आता है। तो ध्यान रखिएगा 24,700 के नीचे बाजार में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। आज हुआ क्या था, जब 24,800 का लेवल इसने ब्रेक करा था, 24,800 का लो ब्रेक किया था, तो हमने क्या करा था, आज हमने एक पुट बाय कराई थी, और वो पुट जो थी वो निफ्टी की हीरो टू जीरो ट्रेड हमने कराया था, जो 20 रुपए की पुट थी दोस्तों 50 रुपए के आसपास हो गई थी। और ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, और पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी दोस्तों हमने ये एक तरीके से एक इंडिकेशन हमने दे दिया था, कि हमने बता दिया था भाई निफ्टी 17 अक्टूबर 24,800 की पुट हमने सजेस्ट करी थी, जो कि 20 रुपए की चल रही थी, और वो 20 रुपए वाली पुट बढ़ के दोस्तों 50 रुपए के आसपास हो गई थी। तो आज जो हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी आज अच्छा खासा पैसा निफ्टी में ट्रेड करके कमाया होगा। अब ये कॉल हमने क्यों दी थी, क्या रीजन था, इसके लिए मैं थोड़ा 15 मिनट के चार्ट पे जाना चाहता हूँ, और इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों हुआ क्या था, जब 24,800 के आसपास बाजार चल रहा था, तो यहां से बाजार में एक रिकवरी देखने को मिली, और रिकवरी दोस्तों वो सस्टेन नहीं हो पाई, और जैसे 24,800 का लो ब्रेक हुआ तो यहां से समझ में आ गया कि ये एक सेल अपॉर्चुनिटी बनती है, और यहां से हमने इसके हाई का स्टॉप लॉस मेंटेन किया, और हमने 1:1 का टारगेट लिया, और हमारा 1:1 का जो टारगेट था वो आ गया। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाना चाहूंगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा बोर्ड पे जाना चाहूंगा, और यहां से मैं आपको समझाता हूं। अब होता है क्या कि मान लो कि बाजार चल रहा है, किसी भी तरीके से बाजार चल रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है, अगर मान लो आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, एग्जांपल के तौर पे हैमर देखने को मिलता है, इसके बाद आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है देखने के लिए, यानी कि इसके ऊपर आप बाय अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, बाय का ट्रेड ले सकते हैं। बट होता क्या है कि बाय एग्जीक्यूट ना होने की वजह से, और अगर वो लो ब्रेक हो जाता है तो इट मींस कि यहां से सेलिंग का ट्रेड आपका बन सकता है। तो वही चीज दोस्तों में देखने को मिली थी, चाहे हैमर देखने को मिले, चाहे मॉर्निंग स्टार देखने को मिले, चाहे यहाँ पे आपको पियर्सिंग पैटर्न देखने को मिले, चाहे यहाँ पे आपको बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिले, पैटर्न आपको कोई भी देखने को मिल सकता है। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होता और इसका लो ब्रेक हो जाता है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, सेल अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहां पे देखते हैं तो इधर भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं हैमर, और हैमर फॉर्म हुआ, उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ और इसका लो ब्रेक हुआ, तो हमने क्या करा, अपनी सेल पोजीशन यहां पे बना दी। बट दोस्तों उसके लिए आपको पैटर्न्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझना है, सीखना है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारा कोर्स क्या है परचेज कर सकते हैं, जहां पे कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलईडी विक थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें सिखाई गई है। आपको एक एक कैंडल्स के बारे में समझाया गया है, और अगर आपको कोई डाउट है तो वहां पे मेरा पर्सनल नंबर है, उसके थ्रू भी आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हमने क्या करा था, 24,800 की पुट बाय कराई थी, जो 20 रुपए की जो पुट थी वो 50 रुपए हो गई, तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की, कि हमने बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा बात करेंगे और बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ से मैंने 15 मिनट की जगह मैं क्या करता हूँ, उसका अवर्ली का चार्ट ले लेता हूँ और अवर्ली के चार्ट पे हम आपको बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर आप अवर्ली का चार्ट देखें बैंक निफ्टी में, तो एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये जो ट्रेंड लाइन है उसका लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब दोस्तों लो ब्रेक हो गया, इट मींस कि यहां से एक सेलिंग का ट्रेंड चालू हो चुका है। ये एक राइजिंग वेज पैटर्न था जिसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से बाजार जो है बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 50,900 के आसपास तो एक बार आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि 300-400 पॉइंट की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में और देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे डेली का चार्ट देखें और डेली के चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करें, तो डेली के चार्ट पे भी अगर हम देखेंगे तो जो बाउंस बैक जो मिला था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। और मुझे लगता है कि यहां से जहां से रिवर्सल देखने को मिला था, जो कि बॉटम देखने को मिला था 50,000 के आसपास, तो ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास आ जाए। तो काफी लोग कह रहे हैं ना कि भाई बाजार गिर चुका है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। तो भाई आंख बंद करके कोई भी चीजें ना खरीदे, थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लीजिए। और इस टाइम जिसको टेक्निकल आता होगा, अगर आप आज का बाजार देखें तो टेक्निकल जिसको आता होगा वो इस टाइम अच्छा खासा पैसा बाजार से कमा सकता है, क्योंकि इस टाइम टेक्निकल बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, चार्ट पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। उसका रीजन क्या है कि बाजार हिल रहा है। आपको पता है ना कि बाजार हिलेगा तो मिलेगा, अब बाजार हिलेगा ही नहीं तो कुछ मिलेगा ही नहीं, थीटा डिके होगा। तो इस टाइम ना जब भी आप ऑप्शंस में काम करेंगे तो इस टाइम आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, चाहे स्टॉक्स में करें, चाहे ऑप्शंस में करें, चाहे फ्यूचर्स में करें, क्योंकि बाजार में कुछ हलचल देखने को मिल रही है। और अगर आप देखेंगे तो इस मंथ की एक्यूरेसी हमारी बहुत ही अल्टीमेट है। और हम एक वेबिनार फिर से करने वाले हैं 27 के आसपास, वहाँ पे हम पूरे मंथ का ग्राफ दिखाएंगे आपको। और आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है, आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, मैं कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करता हूँ। और हमने एक सीरीज करी थी कि कोई भी नया आदमी आता है, कोई भी नया रिटेल ट्रेडर हमसे जुड़ता है, कोई भी हमसे एडवाइजरी लेता है और वो 15 दिन हमारे साथ काम करके देखे, अगर उसको लॉस होता है तो हम उसके पैसे रिफंड करेंगे, यानी कि उसकी फीस रिफंड करेंगे। और अगर देखा जाए तो इस मंथ की एक्यूरेसी जो है हमारी ऑलमोस्ट 80% के आसपास चल रही है और रिटर्न्स हमारे बहुत ही बढ़िया हैं। तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारा बूट कैंप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं यहाँ पे निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बता दिया। अब एक स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया भी था और इसके बारे में डिस्कस भी करना चाहता था, वो था बजाज ऑटो। बजाज ऑटो की अगर हम बात करते हैं तो बजाज ऑटो आज 13% के आसपास गिरा है दोस्तों, 13%, कम से 1500 पॉइंट गिरा बजाज ऑटो। और ये दोस्तों कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जाता हूँ और अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे हमने एक मैसेज किया था, आपको पता होगा कि हमने एक मैसेज किया था 27 सितंबर को। हमने यहाँ पे बताया था कि भाई बेरिश आरएमए पैटर्न देखने को मिला है और बताया था भाई वीकली चार्ट पे ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो एक रिवर्सल आ सकता है। और उसकी वजह से हमने क्या किया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बजाज ऑटो में हमने एक 27 सितंबर को बियर स्प्रेड बनवाया था, जिसमें हमारा जो प्रॉफिट है 12 से 13,000 का चल रहा है, वो भी सिर्फ एक लॉट में। समझ रहे हो दोस्तों क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे 2000 पॉइंट की जो गिरावट आई है वहां से, जहां से हमने आपको बताया था, तो जिन लोगों ने उस पर ट्रेड किया था, हमने एक बियर कॉल स्प्रेड बनवाई थी लोगों को, जितने ट्रेडर का, तो उसमें लोगों ने अच्छा खासा बेनिफिट लिया है। तो ऐसे मैसेजेस आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में भी आते हैं। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लिए। चार्ट एनालिसिस के नाम से है, 56,000 के आसपास मेंबर ऑलरेडी है इसमें। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी के थ्रू ही ज्वाइन करिएगा, ऐसे सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा। तो यहां से अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, बजाज ऑटो का चार्ट दिखाऊं, तो वीकली चार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे बेसिकली हुआ क्या था, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहां से दोस्तों ये क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं अपना रेजिस्टेंस ले रहा था। अब रेजिस्टेंस ले रहा था तो हमने यहीं पे बता दिया था कि एक सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दूसरा, अगर इसका अवर्ली चार्ट देखते हैं तो अवर्ली चार्ट पे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे ये क्या कर रहा था दोस्तों, यहां से देखेंगे तो यहां पे एक राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ था। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो टॉप पे रेजिस्टेंस पे ही ये पैटर्न्स हमें देखने को मिले थे, जिसकी वजह से हमने बता दिया था कि ये एक सेल अपॉर्चुनिटी होती है। बेसिकली हमने टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के साथ साथ अवर्ली और वीकली को मिक्स कर दिया था और जिसकी वजह से हमने बियर स्प्रेड बनवाया था। और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये जो गिरावट है उसका कारण कहीं ना कहीं यही था और हमने सारी चीजें अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल और अपने बूट कैंप के मेंबर को बता दिया था। तो अब यहां से हम बात करेंगे कि हमने और भी कौन सी रिसर्च करी थी। तो हमने एक रिसर्च और करी थी मिड कैप निफ्टी में। अब मिड कैप निफ्टी में
जो रिसर्च थी वो बहुत ही बेहतरीन थी और इसकी एक टिप हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी भेजी थी। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे हमने डायरेक्टली एक चार्ट भेजा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक चार्ट था और इस चार्ट पे हमने लिख दिया था भाई डार्क क्लाउड कवर पैटर्न इन मिड कैप निफ्टी, और ये बिल्कुल फ्री था। हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल के मेंबर को भी दिया था और बता इसलिए हम कहते हैं हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, यहाँ पे इस तरीके की कॉल्स वगैरह भी हम कभी कभार दे देते हैं और अगर आपको रेगुलर कॉल्स चाहिए तो आप हमारा बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बता दिया था रेट चल रहा था 13,100 के आसपास, 13,100, और बता दिया था भाई 13,200 का एसएल है और टारगेट जो बनता है इसका वो 13,000 के आसपास बता दिया था कि ये एक तरीके से कि भाई आप इसको चाहे तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब एकदम से दोस्तों हुआ क्या कि जहां पे हमने कॉल दी थी, अगर आप यहां से देखते हैं, मैं चार्ट पे लेके जाता हूं, यहां से हमने कॉल दी थी कि ये यहां पे आप 13,100 के आसपास सेल पोजीशन बना सकते हैं। 13,000 का टारगेट था दोस्तों, उसी टाइम पे उसी घंटे पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा 13,000 का जो टारगेट था वो यहां पे अचीव हो गया। रीजन क्या था, क्योंकि यहां पे पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एक ऐसा जबरदस्त पैटर्न है कि जब भी आपको चार्ट के टॉप पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है और उसके साथ साथ अगर एक बेयरिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी और वो 50 to 70% अगर इसको कवर करती है तो एक सेल अपॉर्चुनिटी होती है। और इसको अगर आपको ठीक से समझना है तो हमारा आपको पता ही कि हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, उस पे उसको जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो गिरावट आई है उसका कारण हमने आपको बता दिया और इस पे भी दोस्तों आज हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल के लोगों ने, बाकी हमारे बूट कैंप के मेंबर ने, लंदन के मेंबर ने और साथ साथ हमारे जो फ्री पब्लिक टेलीग्राम चैनल के मेंबर ने कुछ अर्न किया होगा। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज का हमारा दिन बहुत बेटर गया, हमारा पूरा वीक ही बहुत बेटर गया। अगर आप देखेंगे तो उस पूरे वीक में शायद हमारा एक भी एसएल नहीं गया है, सारे टारगेट्स ही आए हैं और इसी तरीके की हम एनालिसिस आगे भी आपके लिए करते रहेंगे। तो अगर आप इसका बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बूट कैंप का लिंक है, आप चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं। तो आज हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी के बारे में बता दिया आपको। इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी फिलहाल कई स्टॉक्स जो है अपने सपोर्ट पे काम करा रहे हैं। जैसे मारुति के बारे में मैंने कल ही चर्चा करी थी और बताया था कि भाई मारुति का एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से गिरावट आएगी और आज गिरावट देखने को भी मिली। हमने कल की वीडियो में इसकी पूरी एनालिसिस करी थी। अगर आप देखेंगे तो 300 पॉइंट के आसपास, 250 पॉइंट के आसपास आज मारुति भी गिरा है। तो जिन लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी उन्होंने मारुति में बेनिफिट्स लिया होगा और इसी तरीके की एनालिसिस हम पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे करते रहते हैं। जब भी कोई चार्ट पे पैटर्न बनता है तो वहाँ पे भेज देते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।